हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है अ कल्चर ऑफ कोहेशन टू सेव यंग लाइफ्स ऑन कैंपसेस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन है। इस एडिटोरियल में जो अभी रिसेंट में IITs और NITs में जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड आज के एडिटोरियल का एनालिसिस है। न्यूज़ में काफ़ी ये फ्रीक्वेंट आ रहा है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ खो दे रहे हैं, वो सुसाइड कर ले रहे हैं। 2018 to 23 देखा जाए तो ये जो 5 साल का टाइम है उसमें 61 स्टूडेंट जो है अपनी लाइफ को खो दिया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो कि IITs में 33 थे और NITs में 24 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में 4। तो इस तरह के इंसिडेंट सुसाइड के इस 5 years में हुए हैं और सबसे ज़्यादा IITs में हुए हैं। 2014 to 21 जो कि 7 साल का वक्त रहा, जिसमें 122 बच्चे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपनी लाइफ को खो दिए। इस तरह का जो इंसिडेंट हुआ है वो मोस्टली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS सोसाइटी से जो आ रहे हैं स्टूडेंट, मार्जिनलाइज्ड हैं जो सोसाइटी में, और जो स्टूडेंट्स सुसाइड किए उसमें मेन फैक्टर उनका डेप्रिवेशन रहा है। ये फैक्ट है कि कैंपस जो है वो बाय एंड लार्ज एक बड़ा और एक इम्पर्सनल स्पेस है। फैमिली जो सपोर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आज के स्टूडेंट न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स या तो वर्किंग होते हैं या तो जो सपोर्ट अपनी फैमिली से चाहते हैं वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, ना ही उनकी मेंटोरिंग कर पाते हैं जिस तरह से उनको जॉइंट फैमिली में हुआ करती थी। इंडिविजुअलिज्म जो सोसाइटी में बहुत तेज़ी से रैम्पेंट लेवल पे हो रहा है, हर लोग अपना सोच रहे हैं, अगर इस तरह से देख रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव, सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं कह सकते हैं, देख रहे हैं अपने फ़ायदे को देख रहे हैं। तो इसका एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि एक इमोशनल डिस्ट्रेस रह रहा है स्टूडेंट्स में, जो कि लोग इसको तवज्जो नहीं दे रहे, ना इस चीज को रिकॉग्नाइज कर प्रॉब्लम को ना ही रिजॉल्व कर रहे हैं। जनरली होता क्या है, इंस्टीट्यूशन में डिनाइल मोड में चलती है चीजें, और या तो वो चीजें हशअप करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। अगर सिचुएशन को एक्सपेक्ट करें कि कैसे डील होगा, ट्यूशन वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की जो भी स्टूडेंट की सिचुएशंस हैं उनके पेरेंट्स डील करें। स्टूडेंट जो कि इमोशनल डिस्ट्रेस में अगर होते हैं तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अपने क्वालिटी टाइम जो है फैमिली के साथ स्पेंड करें, अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करें, जिससे वो अपना दिल हल्का कर सकें। इंस्टीट्यूशन में स्पेशली हायर एजुकेशन सिस्टम में ये हार्डली फ्री और फेयर कम्युनिकेशन हो पाता है स्टूडेंट, सीनियर टीचर्स और सीनियर्स में, और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में। अ होम अवे फ्रॉम होम जो कि स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका एक्सपीरियंस जो होता है स्टूडेंट्स का काफ़ी शॉकिंग जैसा ही होता है, क्योंकि अपने घर के अपने पर्सनल स्पेस से वो दूर रह रहे होते हैं। क्लासरूम इंटरेक्शन जो कि स्टूडेंट टीचर का वो सिर्फ एक अकेडमिक तक ही रह जाता है, और बच्चों के साथ जो टेंशन स्ट्रेस जो रहता है और उनका टाइम जाता है डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग, वो फर्दर उनके स्ट्रेस को, इमोशनली डिस्ट्रेस स्टूडेंट को और बढ़ा देता है, जो कि पहले ही इमोशनली डिस्ट्रेस सिचुएशन में हो उनका और फर्दर इंक्रीज कर देता है। टीचर के पास हार्डली टाइम होता है कि वो किसी एक्सपर्टीज को प्रोवाइड करा सके जो कि नोटिस करे और एड्रेस करे किसी भी तरह के डिस्टर्बिंग ट्रेट जो स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं। किसी भी केस में एक हाईली फॉर्मलाइज, एक स्टैंडर्डाइज और एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बन सकता कंड्यूसिव, और जो कि प्रोमोट करे कॉन्टिन्यूअलिटी और या एम्पैथी। कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है, स्टूडेंट जो हैं वो डिप्राइव रह जाते हैं, जो उनको मस्ट नीडेड के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए जो कि इन सारी सिचुएशंस उनको बचा सके। ये सिर्फ ट्रेजेडी नहीं है जो होती है, जो कि ट्रिगर करती है उनके एक्शन को, एक ये इंक्वायरी की तरह लेना चाहिए और प्रेस्क्रिप्शन, रेमेडियल और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। कैंपस में जो सुसाइड हो रहे हैं उसका एट्रीब्यूट अगर दिया जाए तो वो एकेडमिक प्रेशर को, फैमिली के सर्कमस्टांसेस को, और स्टूडेंट्स के अपने पर्सनल रीजन या बहुत तरीके के जो स्ट्रेसेस हैं या फिनेंशियल जो इश्यूज आते हैं, फिनेंशियल जो डिस्ट्रेस होते हैं, उनको दे सकते हैं। उसके अलावा मेजर जो अभी रिसेंट में इश्यूज आ रहे हैं वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और भी बहुत तरह के हरेसमेंट है। बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं डिस्ट्रेस के, जो कि हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परव्यू से बाहर है, और जो जिनका जेनेसिस, जिनका बेस जो है, जिनका ओरिजिन जो है वो इकोनॉमिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। इस वजह से इस रीजन को एड्रेस करने के लिए जो उनका सोर्स हो उसको रिजॉल्व उनके सोर्स पर ही किया जाए। वो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले, सोसाइटी ले, इंस्टीट्यूशन लें, फैमिली लें, पेरेंट्स लें। तो वहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम अराइज कर रही है वहीं से रिजॉल्व कर दे तो बेटर होगा। फॉर्मल मैकेनिज्म में देखें तो प्रोवाइड कराना चाहिए पर्सनल, कल्चरल या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग स्टूडेंट्स को। ज़्यादातर IITs NITs में उनके
इस तरह के ऑनलाइन ऑफलाइन मैकेनिज्म हैं जो कि पर्सनल काउंसलिंग या थेरेपीज कॉन्फिडेंशियल मैनर में प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि ऐप है दोस्ती साथी मित्र लॉन्च किया गया था और इस तरह के एनोनिमसली सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। इस तरह के इंस्टीट्यूशन जो कि अब ऑर्गेनाइज करते हैं अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम स्टूडेंट के, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज करती है अवेयरनेस और सेंसिटाइज प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए। फिर भी इस तरह के सेंटर अभी डेफिशिएंट हैं अपने काउंट्स में, उनका अभी भी ओनर्स जो है वो इस पे जाता है कि जो नीड में है स्टूडेंट उनको हेल्प लेनी चाहिए और उनको अपने इश्यूज से रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेके अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा ड्रॉबैक क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन सारे जो काउंसलिंग और ये जो सेटअप्स हैं इस टाइप के, उनके जो ऑफिस आवर्स होते हैं वर्किंग डेज में, वो प्रॉम्प्टली मैनर में जितना उनको हेल्प चाहिए होती है इस तरह के स्टूडेंट्स को जो डिस्ट्रेस में होते हैं रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। और IIT कोशिश करता है स्टूडेंट को कि जो भी इश्यूज हो एज सुन एज पॉसिबल और एज मच एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करने की। और रिसेंट में देखें तो सबसे ज़्यादा सुसाइड का जो इश्यूज आ रहा है वो IITs में ही आ रहा है। और इस तरह के अरेंजमेंट जो देखें तो एक्सटर्नल एजेंसीज बहुत कम है जहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। और फैक्ट ये है कि इंस्टीट्यूशन जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस जिनकी है वो बेटर सिचुएशन है अगर कंपेयर किया जाए ज़्यादातर सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से, जो कि लिटिल इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है। यूजुअली जो कि टास्क फोर्स जो असाइन किया जाता है काउंसलिंग या फैकल्टी मेंबर जो कि रिजॉल्व करें इस तरह के इश्यूज, जो इम्प्रेस कर इस आइडिया को किए हुए हैं, ये प्रोफेशनली ट्रेंड काउंसलर हैं, तो नेशनल इम्पोर्टेंस यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा अच्छी अवेलेबिलिटी है। तो अगर स्टडी देखा जाए तो एक कॉन्ट्रास्ट में कंपैरिजन किया जाए, अगर यूनिवर्सिटी जो US में है जो कि वहाँ पर डेडिकेटेड काउंसलिंग सेंटर है और साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जैसे कि इवैल्यूएशन काउंसलिंग कंसल्टेशन और थेरेपीज इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में ही, और उसको एक्रीडेटेड किया गया है इंटरनेशनल एक्रीडिशन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज IACS के द्वारा, और उसको चलाते हैं एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट क्लिनिकल थेरेपिस्ट मेंटल हेल्थ वर्कर्स एंड सोशल वर्कर। काउंसलर टू स्टूडेंट रेशियो जो है वो केयरफुली इस्टेब्लिश किया गया है, कॉम्बिनेशन लिया गया है जो कि एम्पेरिकल एनालिसिस के बेसिस पर एडमेंट ऑफ एक्सपीरियंस काउंसलिंग डायरेक्टर के सजेशंस पर सेट किया गया है काउंसलर टू स्टूडेंट रेशियो। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विस इंडियन कैंपसेस में होती है वो लिमिटेड है किसी भी तरीके का फिजिकल स्पेस या प्रोवाइड कराने में कैंपसेस में, और वहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोफेशनली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं और या साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, और हार्डली उनका कोई स्टैंडर्ड होता है, और विश करते हैं कि उनको अप्रूवल मिल जाए एक्रीडिशन प्रोसेस का इंस्टीट्यूशन में, जो कि इक्वल इम्पोर्टेंस है इस एस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट लाइफ के लिए, जो कि फ्लोर एरिया फैकल्टी बुक्स या कंप्यूटर में वो देखते हैं ये सारे एस्पेक्ट। नीड है कि एक अच्छा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाए, और काउंसलिंग और थेरेपी जो कि क्यूरेटिव मेजर्स वो इजी है स्ट्रेंथन करने में और स्ट्रीमलाइन करने में। तो यहाँ पे क्रिटिकल यहाँ पर क्या है और डिफिकल्ट भी है कि ऐसी कंडीशन सेट करना जो कि बनाए एक एसिमिलेटिव कल्चर जहाँ पे सारे स्टूडेंट मिंगल हो सकें, घुल मिल के रह सके और प्रोमोट करें रिस्पेक्ट फॉर एकेडमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक जो डाइवर्सिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की। इंस्टीट्यूशन को डिटर करना चाहिए और कर्व कर रोकना चाहिए किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो कि रिजल्ट करता है एक डिस्ट्रेस को या इस तरह की एक्टिविटीज़ को, जो कि सुसाइड हो जाती है एट द एंड। एट टाइम्स अनेबल होते हैं कोप करने में स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर या गुड ग्रेड्स लाने में, तो वो इस तरह की चीज़ें लिंक की गई है कैटेगरी और रैंक ऑफ स्टूडेंट से। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं कैंपस में जो कि प्रीजुडिसेस रखते हैं रिजर्वेशन एडमिशन में और डिफरेंशियल फ़ी पॉलिसीज़ में। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन डिस्क्रीट हो जाए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेके? क्या ऐसा नहीं हो सकता है वो इवॉल्व करे कोड ऑफ कैंपस, एथिक्स प्रिस्क्राइब करे, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या हो सके क्या नहीं हो, उस तरह की चीज़ें जो डिस्कस हो इनफॉर्मल सोशल सेटिंग में, इस तरह की चीज़ें क्या नहीं हो सकती? सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल डाइवर्सिटी कैंपसेस की देखें, उसमें ऐड करें वैल्यू, और तब जब वो सेंसिटिवली नर्चर हो और केयरफुली हार्नेस को उसको यूज़ किया जाए, ना कि बस इस तरह की चीज़ें बन गई लेकिन उसका इम्प्लीकेशन कुछ नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।